गाइस, अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप लोग डिप्रेशन यानी कि अवसाद के शिकार हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे बाहर निकलने के दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका है जिमिंग या फिर एक्सरसाइज। अगर आप लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं और दिन में कम से कम आधा एक घंटा ये काम करते हैं तो आपको ये चीज डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। इससे आप फिजिकली तो फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। दूसरा तरीका है पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। अगर आप लोगों के पास कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या फिर कोई और जानवर है और अगर आप उनके साथ दिन में कुछ समय बिताते हैं तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। गाइस, क्या ये फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम होता है ना तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में तो चलो नहा के ही जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन वो लोग सर्दियों में इनफैक्ट कड़ाके की ठंड में भी नहा के जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है, साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। वहां के स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में नहाना बंद कर देते हैं और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनका यह मानना है कि अगर एग्जाम के दिनों में नहाए तो ऊपर पानी जैसे ही पड़ेगा वो सारा का सारा पढ़ाई किया हुआ पानी के साथ ही बह के निकल जाएगा। ओह माय गॉड। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और क्या आप भी एग्जाम में नहा के जाते हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जो उस इंसान को दिया जाता है जो कि इंसानों को छोड़ के इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी उस यूनिक टाइमिंग पे फोटो खींचे जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ही बात जुबान पर हो, वाह क्या टाइमिंग है। तो यही अवार्ड 2019 में उस पिक्चर को दिया गया जो कि लंदन के एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर खींची गई थी। यह पिक्चर इतनी यूनिक थी और इसकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि आप लोग देखते रह जाओगे। इस पिक्चर में तो चूहे एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे घुसंडबाजी कर रहे हैं जैसे कि दो इंसान लड़ रहे हो। वाह क्या टाइमिंग है। गाइस, ये पिक्चर देख के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और डिलीवरी बॉय खाना ही तो देने आता है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, उसका कोई दिल थोड़ी ना होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एक बार एक डिलीवरी बॉय बारिश के अंदर सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। पता क्यों? क्योंकि वो खाना देने में बारिश की वजह से लेट हो गया। कस्टमर ने खाना ही नहीं लिया और ना ही पैसे दिए। उस खाने का बिल जानते कितना था? 3800 रुपए, जो कि अब उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटने वाला था, जिसकी खुद की महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब आप सोचिएगा कि वो डिलीवरी बॉय क्यों रो रहा था। गाइस, भूख लगी आपको, बारिश में खाना ऑर्डर किया आपने और पेट पे लात मार दी उस बेचारे के। ये सही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि अगली बार कोई ऐसा करने की हरकत ना करे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी प्यास और भूख मिटाते हैं। गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।